चलिए, गीता भुक्कल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। वोट डल गए हैं, वोट प्रतिशत भी सामने आ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे अब तक के जो रुझान सामने आए हैं? हालांकि थोड़ा कम है वोट प्रतिशत, लेकिन फिर भी भरी गर्मी में बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। देखिए, मैं समझती हूँ लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने बहुत ज्यादा मतदान करने का प्रयास किया। गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद बड़ा अच्छा रहा। और जहाँ तक मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात करूँ और उसमें झज्जर विधानसभा क्षेत्र की, हमने जिस हिसाब से सारी जगह की रिपोर्ट ली है, हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत ही थम्पिंग मार्जिन से हमारे सांसद भाई विक्रेंद्र हुड्डा जी यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बीजेपी के भी अलग दावे हैं और इससे पहले नायब सैनिक को भी हमने सुना था, जब वो मतदान डालकर पहुंचे उसके बाद उन्होंने जीत का दावा किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप कांग्रेस विधायक है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का से लोगों का मोह भंग हो गया है। देखिए, बीजेपी से बुरी तरह से मोह भंग हो गया है। लोग बहुत ज्यादा परेशान है, चाहे हमारा किसान मतदाता है, गरीब है, हमारे दलित है, हमारी महिलाएं हैं, हमारा युवा है। हर मतदाता ये कह रहे थे कि हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी के सांसद ने यहाँ से कोई काम भी नहीं करवाए। बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी थी। और अब जो मतदान संपन्न हुआ है, आने वाले समय में 4 दिन को नतीजे बता देंगे कि लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की। गर्मी का पारा जो है 47-48 डिग्री तक गया। कुछ प्रशासन की तरफ से प्रयास था, थोड़ी बहुत कमी भी रही, पानी किया, मतलब स्लो वोटिंग भी काफी जगह से शिकायतें आती थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और दावे के साथ कह सकते हैं कि हम लोग ये मजबूती से जीत रहे हैं। बिल्कुल। गीता जी, लगातार कांग्रेस की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जो हैं वो हमारे पाले में आएंगी, लेकिन अगर मैं 2019 की बात कर लूं तो 75% से ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन अभी 5 बजे तक 58% वोटिंग हुई है। क्या कारण आप मान रही हैं कि पिछले यानी कि 2019 के मुताबिक 2024 में जो कम वोटिंग हुई है, क्या भीषण गर्मी एक कारण है या फिर नाराजगी वोटर्स की? नाराजगी भी थी। इस पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोटर्स के लिए, किसी के लिए, युवाओं के लिए बात खासतौर से मैं कहूंगी, किसानों और महिलाओं के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया। लोगों में ज्यादा उत्साह, ठीक है, हमारे लिए ये हमारा बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसमें मतदान करने के लिए लोग आए। गर्मी भी एक इससे बहुत बड़ा कारण रहा। और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी, जिस प्रकार से बीजेपी और जेजेपी का पहले राज रहा और लोगों अपने आप को बहुत ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे कारण रहे। लोगों ने जो है, मैं समझती हूँ इस हिसाब से तो बीजेपी का पूरी तरह से बायकॉट करने का काम किया। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। गीता जी, यहाँ पर आप लगातार ये कह रही हैं, लगातार हम देख रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से तमाम दावे किए गए कि हम लोगों के लिए बदलाव जरूर लेकर आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये कह रही है कि कांग्रेस झूठ के दावे करती है। क्या आप भी ये कारण मानती हैं कि वोटर्स कम पहुंचे इस बार वोटिंग के लिए? बीजेपी का घोषणा पत्र जो है उनका जुमला पत्र होता है, हमारा जो भी घोषणा पत्र है वो हमारा न्याय पत्र है। और उसमें हमने सभी से युवाओं को न्याय, किसानों को न्याय, बुजुर्गों को न्याय, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना, सबको पक्की नौकरी, आंगनबाड़ी वर्कर मिले मिले, हमने हर वर्ग का ध्यान रखने का काम किया है। बीजेपी ने अपना ना पिछला घोषणा पत्र खोलकर देखा, ना आने वाले समय में लगता है कि घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की गई, विशेष तौर से जो कर्मचारी वर्ग था वो बहुत ज्यादा नाराज था। और उसमें ओपीएस की गीता जी, लेकिन देखिए, बीजेपी तो बार बार कहती है आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी बार बार इसे लेकर निशाना साधती है। ऐसा भ्रष्टाचार की वजह से तो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटा है। भ्रष्टाचार में बीजेपी पूरी तरह से आतंक तक डूबी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। और गीता भुक्कल जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी।